मित्रों नमस्कार। सुबह सुबह का प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ भागवत गीता, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत ग्रंथ है। उसके बारे में क्रमशः धीरे धीरे चर्चा करेंगे। जो हमने इससे सीखा है और जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको भी इसका लाभ हो सके और आपका इंटरेस्ट इसमें जाएगा, आप बेहतर और बेहतर अपने जीवन में कर सकें। हम लोग आज इस प्रथम कड़ी में, प्रथम श्रृंखला में बात करेंगे भागवत गीता जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, ये है क्या। दूसरा, हम इसका अध्ययन क्यों करें। तीसरा, हम यदि अध्ययन नहीं करते हैं तो हम क्या मिस करते हैं इससे। और चौथा, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। और अंत में आज की कड़ी के हम बात करेंगे कि इस ग्रंथ में की मुख्य विषय वस्तु क्या है, जिसके इर्द गिर्द ये ग्रंथ रचित है। सबसे पहले भागवत गीता के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों को पता भी होगा कि इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने परंपरा के अनुसार 5000 वर्ष पहले ईसा से, यानी आज से लगभग 7000 वर्ष पहले इसकी रचना की थी। लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी नया ग्रंथ है। हम इसके तिथि की चर्चा, इस पर विवाद, उससे दूर रहें। हम इसके विषय वस्तु की बात करें कि किन विषय वस्तुओं के इर्द गिर्द यह ग्रंथ लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है और किस उपयोगिता से लिखा गया है, और ये कितना उपयोगी उस समय था, आज है और शायद आने वाले समय में भी रहे। इस क्रम में यदि महर्षि वेद व्यास की बात करें तो लौकिक संस्कृत में उन्होंने महाभारत की रचना की, जो संस्कृत भाषा का एक महाकाव्य है। यह महाकाव्य 18 भागों में बटा है, जिसको हम पर्व कहते हैं। और उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व, जो 6ठा अध्याय है इसका। और उसका एक अंश है श्रीमद् भागवत गीता, जो 18 अध्यायों में, देखिए 18 अंक का असर 18 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें 700 श्लोक हैं। यह जो ग्रंथ है भारतीय ज्ञान परंपरा के, इसमें यह डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है। डायलॉग यानी वार्तालाप, दो व्यक्तियों के बीच ये वार्तालाप है। और वार्तालाप हो कहाँ रहा है? युद्ध भूमि में। उसकी जो उसका स्थल है वह है युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहाँ महाभारत होने वाला है। और ये जो डायलॉग है कोई उत्सुकता या कौतूहल बस नहीं हो रहा है, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे हम बाहर निकलें, उसके लिए ये चर्चा, ये डायलॉग हो रहा है। इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रियल लाइफ सिचुएशन जो यूनिक है और बहुत ही विकट है अर्जुन के समक्ष, उस पर ये चर्चा है। ये चर्चा, इसलिए ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। दूसरा, यदि मानवीय हम परिस्थिति की बात करें, जो आज ह्यूमन कंडीशन है, जो सेल्फिशनेस, अकर्मण्यता, प्रतिस्पर्धा, गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा और साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन, उससे बाहर निकलने का भी ये रास्ता हमें दिखाता है। इसके जो हाइम्स है उसमें हम यदि खोजें, और अंततः ये प्रकृति और मनुष्य के साथ हार्मनी सिखाती है, जो अपने आप में यूनिक है। सबसे पहले हम बात करें कि हम इसका अध्ययन क्यों करते रहे हैं और क्यों करते रहे और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हम बड़े आदर के साथ गीता जी भी कहते हैं, ये हमारे अंदर और बाहर चल रहे महाभारत के समाधान में मदद करती है। हमारे अंदर जो महाभारत चल रहा है,
अंदर जिसके चलते हम अपसेट हो रहे हैं, हमारा समाज अपसेट हो रहा है, क्योंकि हर एक इकाई जो व्यक्ति है वो फ्रस्ट्रेशन में है। अब फ्रस्ट्रेशन में इसलिए है क्योंकि उसके अंदर महाभारत चल रहा है। महाभारत है उसके अच्छाई और बुराई के बीच, उसकी सोच और उसके काम के बीच, जो उसकी इच्छा है, अपेक्षाएं हैं और जो आउटकम है उसके बीच, उसके स्वार्थ और समाज का जो वैल्यू सिस्टम है उसके बीच। तो ये जो महाभारत चल रहा है, हमारे अंदर जो डिलेमा है, हम किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हैं, परप्लेक्स कंडीशन में हैं, तो उसके समाधान की बात हम कैसे करें, ये हमको गीता श्री सिखाती है। साथ ही जो हमारे बाहर जो चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, होमो सैपियंस सैपियंस जो मानव समाज है, जिसको पशु समाज से उत्कृष्ट होना चाहिए था और ये किसी भी समाज से बदतर स्थिति में है, तो वहाँ जो महाभारत चल रहा है, अपने अपने स्वार्थों के लिए जो हम लड़ रहे हैं और दूसरे का गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं, एक के ऊपर चढ़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे हम कैसे बाहर निकले, उसको कैसे रिजॉल्व करें, ये हमको गीता सिखाती है। दूसरा, जब हम ये सीख लेते हैं अब कि अपने महाभारत को कैसे रिजॉल्व करें इश्यूज़ को, तो एक शांतिमय जीवन व्यतीत करने में हमें अद्भुत मदद करता है। शांतिमय जीवन इसलिए भी क्योंकि ये हमें गोल स्पष्ट कर उसको प्राप्ति का मार्ग बताता है कि हम कैसे उसको अब प्राप्त करें, हम अपने आप को कैसे जानें। ये इसको जानने के लिए श्रीमद् भागवत गीता से बेहतर कोई ग्रंथ नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भागवत गीता से बेहतर ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है, उतना संक्षिप्त, उतना सार। इसलिए अपने आप को जानना, अपनी कमजोरी को, अपनी ताकत को जानना, ताकत को जानकर उसे बढ़ाना, अपनी कमजोरी को जानकर उससे दूर करना, इसलिए ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण है, जो विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है, मन है हमारा, जिसको धर्म में मन कहते हैं साधु संत, और वो हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है, जो कहता है वो हम करते जा रहे हैं और फिर हम धीरे धीरे बुराई की तरफ चले जा रहे हैं। इंटेलेक्ट को हम दबा दे रहे हैं। इंटेलेक्ट बहुत छोटा हिस्सा है जो बेचारा दब जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा गुलाम होना चाहिए था वो हमारा मालिक बन के बैठ जाता है। तो हम उसके ऊपर कमांड कैसे करें, इसलिए भागवत गीता को पढ़ना जरूरी है और पढ़ते हैं। दूसरा, भागवत गीता को पढ़ने से भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति एक विश्वास जगता है, जो हमारे अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा करता है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें जीवन के संपूर्ण समस्याओं का, चाहे वो इहलोक को मानते हैं तो इस लोक में, और यदि परलोक मानते हैं, इस लोक के परे जो जीवन है अगर है, तो उससे दोनों के बारे में इतना सुंदर वर्णन कहीं नहीं है। और ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, जो राष्ट्र सम्मान के लिए भी अति आवश्यक है। इसलिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है। यदि हम नहीं पढ़ते हैं इस ग्रंथ को, जो 700 श्लोक है, 365 दिन है, यदि आप देखें तो एक दिन में 2 श्लोक, एक आध छुट्टी भी आप लेते हैं, हर महीने एक छुट्टी भी करते हैं, तो भी 1 साल में आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यदि हम 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल जीवित हैं, उसमें 1 साल हम यदि व्यतीत करें 1 घंटा, तो आप उसको घंटे में जोड़ सकते हैं कितने घंटे हैं, उसमें हमारा सारा समाधान निकल जाता है। यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या मिस करते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो हम मिस करते हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं यहाँ, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, ये सबको पता है, लेकिन कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और ये बीच का जो जर्नी है उसमें क्या करना है, ये हम नहीं जान पाएंगे। और ऐसे ही हमारा जीवन आने से लेकर जाने तक व्यतीत हो जाता है, स्वागत से विदाई के बीच।
दूसरा, यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो अपना विजन, अपना गोल फिक्स नहीं कर सकते। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, यदि हम अपने इसको नहीं पढ़ते हैं तो हमारा विजन क्या है, विजन जो हमसे, हमारे परिवार और हमारे अपने हित के परे हमारा जो कार्य है उसको विजन कहते हैं। तो वो विजन क्या है हम वो नहीं जान सकते और हम काम नहीं कर पाते। दूसरा, यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो डिलेमा जो हमारे अंदर है, जो कन्फ्यूज़न है, जो अंतर्द्वंद है, उसका समाधान नहीं मिल सकता। डिलेमा आज कुछ कहता है, कल कुछ और कहता है, परसों कुछ और कहता है, सुबह कुछ और कहता है अखबार, दोपहर में मीडिया कुछ और कहता है, शाम में इंटरनेट यूट्यूब कुछ और कहता है। यदि हम स्वयं से इसको नहीं पढ़ते हैं, एक अवधारणा विकसित नहीं करते हैं, तो हमारा कन्फ्यूज़न वैसा ज्यों का त्यों बना रहेगा। हम किंग कर्तव्य में मोड़ रहेंगे और हमारे कार्यों और व्यक्तित्व पे परिलक्षित होता रहेगा। यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो आखिरी इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को और उसमें संतुलन को, उसमें हर इकाई के कार्यों को हम नहीं पहचान सकते कि किस इकाई का कौन सा कार्य है। इसलिए संक्षिप्त में, यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो इतने सारे जो अवयव है हम उसको मिस करते हैं। इसलिए इसका अध्ययन हमारे लिए बेहद जरूरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। यदि हम पढ़ते हैं तो इसका जीवन में क्या असर पड़ता है या क्या उपयोग है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने समझा है, अपनाया है पार्शियली, और इसलिए मुझे बेहतर लगा तो एक मिशन के तहत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब हम भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो ये हमारे अतीत के खराब अनुभवों को रोकता है और उसको एक अलग दिशा दे करके उसको पॉजिटिव, उसको रचनात्मक, सकारात्मक विचार में कन्वर्ट करता है। यानी अतीत का हम बेहतर उपयोग तब कर सकते हैं जब हमने भागवत गीता पढ़ा है। जो हो गया सो हो गया और उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते अपनी मेमोरी से, लेकिन भागवत गीता हमको ये सिखाती है कि हम उसको एक सही दिशा, सकारात्मक दिशा कैसे दे सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो दूसरा उपयोग है, दूसरी उपयोगिता है गीता की, कि हम प्रेजेंट को बेहतर बनाते हैं, अपने वर्तमान को हम बेहतर बनाते हैं और वर्तमान का हम सही उपभोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें अतीत वर्तमान की, ये यदि ठीक हो गया तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम अग्रसर होते हैं। और ये भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमारा लाइफ हमसे पहले जो था अभी है, इसके बाद क्या होने वाला है, यानी एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये हमें हमारा कर्म सिखाने में मदद करती है कि हमारा कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा, कर्म के प्रकार, कर्म की परिणति और किस तरह से हमें अपने धार्मिक कार्यों, धर्म का मतलब पूजा पाठ से नहीं, धर्म का मतलब जो सामाजिक रूप से अनुमन्य है, जो टेस्टेड है, कि जिनका सकारात्मक प्रभाव होता है हमारे लिए, प्रकृति के लिए, जहाँ हम नुकसान किसी का नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम धर्म के अनुसार न्याय कर रहे हैं, तो उस तरह के कर्म की प्रधानता इस ग्रंथ में बताई गई है। और उस मार्ग पर चलने के लिए विभिन्न योग दर्शन इसमें दिए गए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे। और यदि ऐसा हम करते हैं तो भागवत गीता के अध्ययन से हमें ये साफ साफ स्पष्ट होता है, साफ साफ फायदा होता है कि हम खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक एक जीवन परमानंद की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। परमानंद की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, जहाँ कम संसाधनों में हम एक अद्भुत प्रभाव की चर्चा,
करते हैं, प्रभाव में हम धीरे धीरे आते हैं और हमारी जो विलासिता पूर्वक जीवन है उससे बाहर निकल करके हम रचनात्मकता की ओर बढ़ते हैं। रचनात्मकता की ओर बढ़ने से हमारा ये तो जीवन सुधरता ही है, हमारे जाने के बाद भी हम जीवित इन कार्यों के कारण रह पाते हैं और ये भागवत गीता हमें सिखाती है। इस चैप्टर के इस श्रृंखला में इस कड़ी के आखिर में हम लोग बात करते हैं संक्षिप्त में कि आने वाले जो व्याख्यान माला के कड़ियाँ हैं उनमें हम क्या बात करेंगे। तो इसका विषय वस्तु जो श्रीमद् भागवत गीता देखने में छोटी सी एक पुस्तक है, उसका विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है रियल लाइफ को के समस्याओं को, रियल लाइफ में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर हम इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के निर्माण और उसके पालन के स्वरूप को समझते हैं। ये उस ग्रंथ का मूल है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण और उसका संस्करण कैसे होता है, ये इस ग्रंथ का विषय वस्तु है। दूसरा, इस ग्रंथ का विषय वस्तु है कि जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डिलेमा, विषाद, कन्फ्यूजन पैदा हो तो हमें उसमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, उस मार्ग को हमें अपनाने में या ये ग्रंथ मदद करता है और इसका ये कोर है। दूसरा, इसके कोर में जो विभिन्न अवयव हैं इस ब्रह्मांड के, जो विभिन्न अंग हैं, उनके कर्मों की चर्चा है कि उनके रोल क्या है, उनकी भूमिका क्या है, जो हर समय हम बात करते रहते हैं और जिसके लिए जाना जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म कर, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म तो है ही है इसके कोर में, लेकिन उस कर्म की परिभाषा, कर्म के विभिन्न रूप, उससे जुड़ा हुआ विभिन्न व्यक्तित्व का प्रकार, भोजन का प्रकार, वस्त्र का प्रकार, वाणी का प्रकार, ये सारी चीज़ें इस ग्रंथ में लिखी हुई हैं। इसलिए इस ग्रंथ की विषय वस्तु विस्तृत है, केवल इशारे हैं, यानी गागर में सागर वेद व्यास जी ने भरा हुआ है, जिसमें भारतीय परंपरा, जो ज्ञान परंपरा रही है जिस समय भागवत गीता लिखा गया उससे पहले की, यानी जो पौराणिक और जो वैदिक परंपरा के जितने जो ग्रंथ हैं, जहाँ अध्यात्म और भौतिकता का अद्भुत संगम है, ये संगम महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है भागवत गीता में। यानी उनका सार है जो वैदिक ग्रंथ हैं, जहाँ हम यज्ञ से ज्ञान की ओर जाते हैं, ज्ञान से भक्ति की ओर जाते हैं, तो उसकी पराकाष्ठा ये दर्शन सिखाता है। साथ ही उसमें जो सांख्य योग का वर्णन है, सांख्य योग जहाँ ड्यूअलिज्म की बात होती है, जहाँ मैटर और अध्यात्म, मैटर और स्पिरिचुअलिज्म कि हम कैसे भौतिकता और अध्यात्म के बीच समन्वय कैसे स्थापित करें, ये इसका विषय वस्तु है। साथ ही इसका विषय वस्तु है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, इन दोनों के बीच समन्वय कैसे स्थापित करें। हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कॉन्शियस माइंड से जो बहुत छोटा हिस्सा है, विज्ञान जैसा कहता है कि हम कैसे इस पे इसका शासन करें, सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण कैसे स्थापित करें, उस सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने अनुसार कैसे परिवर्तित करें, ये बात इस ग्रंथ में विस्तृत रूप से लिखी गई है। ज्ञान और विज्ञान क्या है, इसकी चर्चा है। यानी गागर में सागर है, जिसको इस 20 मिनट के वीडियो में शेयर नहीं किया जा सकता, जिसकी क्रम से चर्चा हम लोग करेंगे। आशा है आपको ये फ़ायदेमंद होगा। आपके कमेंट की आशा में धन्यवाद आपको।